प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 अप्रैल शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित, अध्याय 13, पद संख्याएं 44 से 52 तक। अगले विश्राम दिवस नगर के प्रायः सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जलने लगे और पौलुस की निंदा करते हुए उसकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनाबस ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिसे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त, महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभाड़ा। पौलुस तथा बरनाबस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनाबस उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनिया चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 14वां अध्याय, पद संख्याएं 7 से 14 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वो मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है।
नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वो स्वयं वे कार्य करेंगे जिन्हें मैं करता हूँ। वो उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में प्रेरितों के कार्यकलाप से लिए गए उस पाठ से हमें पता चलता है कि पौलुस और बरनबास ये दोनों अंताकिया में हैं। अंताकिया ऐसा एक शहर है जहाँ यहूदी लोग बड़ी संख्या में हैं। अंताकिया शहर तुर्की के दक्षिणी इलाके में ये शहर स्थित है, जो कि सीरिया की सीमा के उत्तरी दिशा में है और तुर्की के हताय प्रांत में है। अस्सी नामक एक नदी इसी शहर से होकर बहती है और समुद्र में जाकर मिलती है। मध्य एशिया में कुल मिलाकर 15 ऐसे छोटे बड़े शहर हैं जिसका नाम अंताकिया है, लेकिन ये जो अंताकिया है वो तुर्की में है और इसी शहर में ही ईसा के अनुयायियों को ईसाई नाम दिया गया था, क्रिश्चियन नाम दिया गया था। हम देखते हैं कि विश्राम दिवस में प्रार्थना गृह में, सभागृह में लोग एकत्रित हैं। पिछले विश्राम दिवस में पौलुस ने उसी प्रार्थना सभा में बहुत लंबा भाषण दिया था और पौलुस ने यहूदियों के ऊपर यह आरोप लगाया कि यहूदियों ने यीशु मसीह को, जो कि यहूदियों के मुक्तिदाता के रूप में आया, उनका तिरस्कार किया, उनके साथ गलत व्यवहार किया था। पौलुस के उस भाषण के बाद जब वे सभागृह से निकल रहे थे तो बहुत सारे लोग उनके भाषण से प्रभावित हो गए थे। उन्होंने उनसे निवेदन किया कि वे अगले विश्राम दिवस इसी विषय में बोले, तो बहुत सारे अनुयायी हो गए। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से यहूदी और भक्त नवदीक्षित पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे आग्रह किया वे ईश्वर की कृपा में दृढ़ बने रहे। और दूसरी तरफ धर्माधिकारी और बहुत सारे अन्य यहूदी लोग नाराज भी हो गए। तो पौलुस और बरनबास फिर एक सप्ताह बाद विश्राम दिवस पर उसी सभागृह में आते हैं और ये जो आपने पहले पाठ में आज सुना उस भाषण को देते हैं। और बड़ी भीड़ थी, बहुत से यहूदी लोग उस मंदिर में आ गए और इतनी बड़ी भीड़ देखकर यहूदी नेता लोग ईर्ष्या से जल रहे थे और उन्होंने पौलुस की निंदा की और उनकी बातों का खंडन करते रहे। मतलब एक तरह की लड़ाई का, संघर्ष का एक अवसर था और सबके पास हथियार के रूप में चिल्लाहट, शोर और ऊंची आवाज और एक दूसरे के लिए आरोप और प्रत्यारोप और निंदा और अपमान के शब्द। बरनबास अपनी सौम्यता के साथ, मधुर व्यवहार के साथ लोगों को शांत कराने का प्रयास कर रहे थे और पौलुस के पास प्रभु का शक्तिशाली वचन था और उस वचन की आग उनके अंदर जल रही थी। इसलिए उन्होंने पवित्र ग्रंथ का खर्रा मंगाया
जो सभागृह में मौजूद रहता है और उसमें से यशायाह नबी के 49वें अध्याय को खोला और 1 से 6 तक वचनों को पढ़कर सुनाया। लूकस केवल 6वें वचन का जिक्र करते उल्लेख करते हैं, लेकिन उन सारे वचनों पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि यशायाह नबी के द्वारा दी गई भविष्यवाणी को हम समझे। यशायाह नबी ने लिखा है, दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुनो, दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम्हें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, जिससे मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु बोला। उसने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर मेरा बल है। उसने कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये भविष्यवाणी एक तरफ मसीह के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में है और वही राष्ट्रों के लिए ज्योति है। दूसरी तरफ ये भविष्यवाणी एक प्रकार से पौलुस और बरनबास के बारे में भी है। गैर यहूदियों के पास जाने की प्रेरणा पौलुस और बरनबास को इसी भविष्यवाणी से मिलती है। संत लूकस, जो कि प्रेरित चरित्र के लेखक है, यीशु की बाल्यावस्था में इसी वचन का उद्धरण संत लूकस करते हैं। सिमेओन, जो यरूशलेम मंदिर में भक्त पुरुष धर्मी व्यक्ति था, उनके मुंह से यही बातें निकल आती है। लूकस के सुसमाचार के 2 अध्याय के 28वें पद से आगे तक लिखा है, सिमेओन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। ये गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। और यही बात प्रेरित चरित्र में भी लूकस फिर से दोहराते हैं। गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति, यीशु स्वयं गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है। और यीशु के मरने, जी उठने और स्वर्गारोहण के बाद पौलुस, बरनबास, पेत्रुस और यीशु के अन्य शिष्य, यरूशलेम के लोग, अंताकिया के लोग यीशु के बारे में यही समझते थे कि यीशु यहूदियों के बीच यहूदी बनकर जन्म लेने वाला यीशु यहूदियों का मसीहा है। लेकिन सभागृह में संघर्ष के इस समय में पौलुस को यशायाह नबी की भविष्यवाणी याद आ जाती है और उसे पढ़कर सुनाते हैं। यशायाह नबी की उस भविष्यवाणी को दोहराया कि यह गैर यहूदियों के लिए ज्योति है। तो ये बात सुनकर हम पढ़ते हैं कि अंताकिया में, उस सभागृह में और आसपास खड़े
गैर यहूदी लोग बहुत ही आनंदित हो गए और धीरे धीरे विश्वास फैल गया और उपद्रव और उत्पीड़न, संघर्ष, इन सब के बीच में पौलुस और बरनबास और उनके अन्य साथी यहूदियों के समूह से हटकर अन्य जातियों के लोगों के बीच पहुंच गए और यीशु के सुसमाचार को उन्होंने सबको सुनाया। पूरी दुनिया में यह सुसमाचार पहुंच गया और सब लोगों ने सुसमाचार को स्वीकार किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज भी प्रभु का सुसमाचार फैल रहा है। अलग अलग तरीकों से यीशु का सुसमाचार फैल रहा है। 2 दिन पूर्व अरुणाचल प्रदेश में कार्य करने वाले एक मिशनरी से मेरी बातचीत हुई। वो चीन की सीमा में बहुत ही विषम परिस्थिति में, भयंकर ठंड है और वहाँ विश्वासी कोई नहीं है, उन सब के बीच में यीशु के सुसमाचार का प्रचार अनोखे तरीके से वो कर रहे हैं। और इस तरह जहाँ कहीं सुसमाचार का विरोध भी होता, वहाँ भी लोग सुसमाचार को स्वीकार कर रहे हैं। चीन में, मंगोलिया में, अन्य देशों में जहाँ पर इस पर पूरी पाबंदी है, वहाँ भी लोग सुसमाचार को सुन रहे हैं। गैर यहूदियों के लिए प्रभु यीशु ज्योति बनकर हर प्रदेश में, हर देश में, हर एक समुदाय में, हर एक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। सभी राष्ट्रों की ज्योति बन रहे हैं प्रभु यीशु। क्या यीशु और उनका सुसमाचार आपके हृदय की ज्योति है? यदि यीशु और यीशु की शिक्षा आपके हृदय की ज्योति है, तो उस ज्योति से प्रज्वलित होकर उस समाचार को सबों तक पहुंचाना आपका, मेरा और हम सबका कर्तव्य है। यूहन्ना के सुसमाचार से आज हमने जो पाठ सुना, उसमें जब यीशु ने कहा, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे, अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। बड़े आत्मविश्वास के साथ यीशु अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे हैं, ये मानते हुए कि शिष्यों ने यीशु को पहचाना है और यीशु में स्वर्गिक पिता को भी पहचाना है। लेकिन जवाब में फिलिप ने एक निवेदन रखा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। इस बात को सुनकर यीशु को एक प्रकार से क्रोध आ गया। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। और यीशु इस बात का जवाब देते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए। पिता के दर्शन कराने की मांग करना, यीशु के कानों में जब ये बात आ गई तो उन्हें बड़ा अजीब लगा, क्योंकि यीशु ने समझा कि मैं लगातार लोगों को अपने बारे में बता रहा हूँ और स्वर्गीय पिता के बारे में उसके द्वारा बता रहा हूँ। 3 साल तक यीशु अपने शिष्यों के साथ रहे और ये बातें अंतिम व्यालू के समय हो रही है, मरने की पिछली शाम को हो रही है। 3 साल तक यीशु ने अपने शिष्यों को बहुत सारे चमत्कार दिखाया और ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा दी और ईश्वर के सामर्थ्य को यीशु में प्रकट किया गया। यीशु को शिष्यों ने स्पर्श किया था। यीशु के मिशन के कार्य के लिए शिष्यों ने अभिषेक पाया था। और इन सब के बावजूद फिलिप ये बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें पिता के दर्शन कराइए। पवित्र आत्मा की प्रेरणा को समझने में हमारे अंदर जो
असमर्थता है, इसे ही आत्मिक निरक्षरता कही जाएगी। प्रभु के बारे में, प्रभु के शिक्षा के बारे में, प्रभु के मिशन के बारे में जो हमारी अनभिज्ञता है, हमारी अज्ञानता है, इसे आत्मिक निरक्षरता कही जा सकती है। ईश्वर को जानने की इच्छा जब मन में नहीं है और ईश्वर के प्रेम का अनुभव करने का, ईश्वर की दया का अनुभव करने और ईश्वर की कृपा को पाने की इच्छा ना रखना, ये भी आत्मिक निरक्षरता मानी जा सकती है। तो हम भी यीशु के विद्यालय में, शिष्यों ने 3 साल उस विद्यालय में भर्ती लेकर यीशु के साथ रहे। हम भी यीशु के विद्यालय में बहुत पहले से हैं और बहुत पहले भर्ती होने के बावजूद हमारी आत्मिक निरक्षरता कभी कभी उजागर होती है। हमारी आत्मिक निरक्षरता के कारण यह है, ईश राज की स्थापना हेतु यीशु के दर्शन के बारे में हमारी अज्ञानता। संपूर्ण दुनिया के लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु के उस जुनून, उस तीव्र इच्छा को ना समझ पाना हमारी आत्मिक निरक्षरता है। यीशु की पीड़ा, यीशु का दुख भोग, यीशु की मृत्यु, इन सब का मूल्य यदि हम ना समझे तो ये हमारी आत्मिक निरक्षरता होगी। यीशु के पुनरुत्थान के फलस्वरूप जिस महिमा का हमारे साथ यीशु साझा कर रहे हैं, यीशु ने हमें जिस महिमा का वादा किया, उस महिमा को ना समझ पाना हमारी आत्मिक निरक्षरता है। इस आत्मिक निरक्षरता के कारण पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो कार्य कर रहा है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, और इस आत्मिक निरक्षरता के कारण हम प्रभु के वचन को सुनने में आलस्य का सामना करते हैं और हमारे अंदर कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। प्रभु के शिष्यत्व में और गहराई प्राप्त करने में जब दिलचस्पी नहीं होती है, जब हमारे अंदर निष्क्रियता आती है, तो ये आत्मिक निरक्षरता और विषम समस्या बन जाती है। हम सभी अपनी बातों को यीशु के सामने रखें। यीशु के विद्यालय में, यीशु के प्रेम के विद्यालय में, गुरु यीशु के चरणों तले बैठकर हम यीशु की शिक्षा को सीखें, यीशु के व्यक्तित्व को अपनाएं और हम अपनी आत्मिक निरक्षरता को अपने से दूर करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं यीशु की इस महान शिक्षा के लिए। तेरे बारे में, स्वर्गिक पिता के बारे में यीशु ने हमें अपने जीवन से, अपनी शिक्षा से, अपने प्रेम से हमें जो सीख दी है, उस सीख को स्वीकार करते हुए तेरे दर्शन हम पाते रहें, यीशु के साथ हम रहें, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को पाते रहें। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, रोज़ की रोटी कार्यक्रम को सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दे कि हम सभी अपने अंदर की हर तरह की निष्क्रियता को दूर करें, आत्मिक निरक्षरता को दूर करें। हम यीशु के प्रेम के विद्यालय में बैठकर, यीशु के चरणों तले बैठकर तेरी महिमा की बातें सीखे, तेरी महिमा के लिए कार्य कर सके। ये प्रार्थना तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।